Welcome to SBHD Senior Secondary School Kansala. I am Rahul. Today we will discuss about class 10 chapter number 1 The Thief Story full movie. पहली बार मिला मैं तब भी एक चोर ही था। हालांकि मैं 15 साल का था, मैं अनुभवी था और मेरा हाथ भी बहुत साफ था। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उसे पहली बार मिला। वो 25 साल का था, लंबा था और थोड़ा फिट था, और वो इतना साधारण था कि मैं उसे अपने काम के लिए आसानी से पटा सकूं। मेरा दिन कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसका भरोसा जीत सकता हूँ। तुम भी थोड़े बहुत रेसलर जैसे दिखते हो। तुम भी। ऐसा सुन के मैं थोड़ा निराश हो गया, क्योंकि उस समय मैं पतला था। हाँ, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। मैंने झूठ बोला। मैं हर महीने अपना नाम बदलता था। ऐसा करके मैं पुलिस से और जिन्हें मैंने लूटा था, मैं उनसे आगे रहता था। इन्हीं बातचीत के बाद अनिल ने उन रेसलर के बारे में बताया जो एक दूसरे को उठा के पटक दे रहे थे। मेरे पास कुछ कहने के लिए ज्यादा नहीं था और अनिल चला गया और मैं भी उसका पीछा करने लगा। मैंने उसे अपनी सबसे अट्रैक्टिव स्माइल दी। हेलो अगेन, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। मैंने 1 मिनट के लिए सोचा कि शायद मैंने उस आदमी के बारे में गलत अंदाजा लगा लिया है। क्या तुम मुझे खिला सकते हो? क्या तुम खाना पका सकते हो? हाँ, मैंने फिर से झूठ बोल दिया। अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। और वो मुझे अपने घर ले गया। तुम बैल्कोनी में सो सकती हो। और उस शाम मैंने जो खाना बनाया था वो बहुत भयानक हुआ होगा। तभी अनिल ने उसे एक कुत्ते को खिला दिया। ये तुमने कैसा खाना बनाया? ये खाने लायक बिल्कुल भी नहीं। तुम जा सकते हो। पर मैं वहीं रुका रहा और मैं अपनी सबसे प्यारी स्माइल देता रहा। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाता हूँ। उसने मुझे अपना नाम लिखना सिखाया और उसने कहा था कि वो बहुत जल्द मुझे पूरे वाक्य लिखना भी सिखाएगा और नंबर को ऐड करना भी सिखाएगा। मैं उसका आभारी था। मुझे पता था कि बस एक बार अगर मैं पढ़े लिखे इंसान की तरह लिखना शुरू कर लिया तो फिर मैं इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता था। कभी अनिल के पास पैसा होता था तो कभी बिल्कुल नहीं होता था। वो एक हफ्ते पैसा उधार लाता था और दूसरे ही हफ्ते उसे चुका देता था। वो हमेशा चेक के बारे में चिंता करता रहता था, और जब वो चेक उसके पास आ जाता था तो बाहर जाके सेलिब्रेट करता था। ऐसा लगता था कि वो किसी मैगजीन के लिए लिख रहा था, और वह बड़ा ही अजीब तरीका था अपनी आजीविका चलाने का, पैसा कमाने का। और एक शाम वो घर आया कुछ पैसे लेकर,
उसने कहा कि उसने अभी अभी एक पब्लिशर को एक किताब बेची है, और उस रात मैंने उसे तकिए के नीचे पैसे रखते हुए देख लिया। मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। हर एक राशन में 1 रुपया कमाने के अलावा भी मैंने अपने चोरी के धंधे में कुछ और नहीं किया था, जबकि मेरे पास सब एक मौका था। मैं ऐसा कर सकता था, और अनिल ने मुझे एक डोर की चाबी भी दे रखी थी, जिससे मैं मन चाहे अंदर आना जाना कर सकता था। और मैंने आज तक जितने भी लोगों से मिला था, अनिल सबसे ज़्यादा भरोसा करने वाला इंसान था, और शायद इसलिए उसे लूटना बहुत ही मुश्किल था। हाँ, एक लालची इंसान को लूटना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वह ऐसा सहन कर सकता है कि कोई उसे लूट ले। पर एक लापरवाह इंसान को लूटना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वह तो ध्यान भी नहीं देता कि उसे लूटा गया हो, और इससे चोरी करने की सारी खुशी चली जाती है। मैंने खुद से कहा, अगर मैं वो पैसा ना लेता तो वो बेकार में ही अपने दोस्तों के लिए पैसा खर्च कर लेता। आखिरकार वो मुझे तनख्वाह भी नहीं देता। अनिल सो रहा था। चांद की किरणें बैल्कोनी में गिर के उसके तकिए पर गिर रहे थे। मैंने सोचा कि अगर मैं ये पैसे ले लूं तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लूं। अनिल शांति से सो रहा था। उसका चेहरा एकदम साफ था, कोई भी दाग धब्बे नहीं थे, जबकि मेरे चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे थे, और वो दाग धब्बे ज़्यादा तक चोट के निशानी थे। और यह समय था कुछ असली काम करने का, हाथ साफ करने का। और हाथ सफाई के बाद मैं चुपके से कमरे से बाहर निकल गया। मैंने सोचा कि इतने सारे पैसों के साथ मैं 1 हफ्ते के लिए तेल बेचने वाले अरबपति की तरह रह सकता हूँ, वो भी शान से। जब मैं स्टेशन पहुँचा तो मैं टिकट ऑफिस के पास रुका नहीं, क्योंकि मैं अपने जीवन भर कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी, और मैं प्लेटफॉर्म की तरफ सीधे दौड़ पड़ा। लखनऊ एक्सप्रेस बस जा ही रहा था। ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ने के लिए तैयार थी। मैं कूद के भी एक बगी में चढ़ सकता था, लेकिन मैं हिचकिचाया। कुछ कारण के लिए मैं हिचकिचा गया। ट्रेन जा चुका और मैंने खुद को अकेला पाया। मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि रात कहाँ गुजारनी। मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे। मैं मानता था कि वो मदद कम बल्कि हानि ज़्यादा पहुँचाते हैं। मैं धीरे धीरे स्टेशन को छोड़ के बाजार की तरफ निकला। वो अकेला आदमी जिसे मैं जानता था, वह वही था जिसे मैं लूट चुका था। मेरे इस चोरी के छोटे से करियर में मैंने ये तो सीख लिया था कि लोगों के चेहरे कैसे पढ़ने हैं जब उन्हें लूटा गया हो। जो लालची इंसान होते हैं उनके चेहरे पर डर का भाव होता है, जो अमीर होते हैं उनके चेहरे पर गुस्सा होता है, और जो गरीब होते हैं उनके चेहरे पर स्वीकार की भाव होती है। लेकिन मुझे पता था कि जब अनिल को पता चलेगा कि मैं एक चोर था तो उसके चेहरे पर दुख होगा। इसलिए नहीं कि उसका पैसा खो गया, बल्कि इसलिए कि उसका भरोसा खो गया। और मैंने अपने आप को मैदान में पाया। वह रात बहुत ही ठंडी थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, जो कि मुझे बेचैनी दिला रही थी। जल्द ही बहुत तेजी से बारिश होने लगी। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर आई। मैंने पैसों को देखा, वे बारिश के कारण गीले हो चुके थे। मैंने सोचा कि अभी जो पैसे मेरे पास थे, उन पैसों से सुबह 2 या 3 पैसे देके सिनेमा के लिए भेज देता। लेकिन अब मेरे पास सारे पैसे थे, पर अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता था, उसके लिए बाजार नहीं जा सकता था, और सबसे बड़ी बात कि मैं पूरे वाक्य लिखना नहीं सीख सकता था। पर चोरी करने के उत्साह में मैं वो सब भूल चुका था। मुझे पता था कि अगर मैं पूरे वाक्य लिखना सीख जाऊँ तो मैं इन 1000 रुपये से भी ज़्यादा कमा सकता। चोरी करना बहुत आसान था, पर कभी कभार तो पकड़ा जाना भी। मगर एक बड़ा आदमी बनना बहुत ही मुश्किल था। चालाक आदमी बनना मुश्किल था, एक इज्जतदार आदमी बनना मुश्किल था, और उनमें कुछ अलग ही बात थी। मैंने अपने आप से कहा कि मुझे वापस जाना चाहिए अगर मुझे पढ़ना लिखना है तो। मैं जल्द ही घर की तरफ चला गया, वो भी बेचैनी से, और दरवाजे के रास्ते में खड़ा हो गया।
उसी बादलों से भरी चांदनी रात में, क्योंकि बिना पकड़े जाए चोरी करना बहुत ही आसान होता है, पर उसी चीज़ को फिर वापस करना, वो भी बिना पकड़े जाए, वो बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। अनिल अब भी सो रहा था। मैं अगली सुबह देर से उठा और मैंने ये पाया कि अनिल ने चाय पहले से ही बना रखी थी। अनिल ने अपना हाथ मेरी तरफ किया। उसकी अंगुलियों के बीच 500 रुपये का एक नोट था। मेरा दिल बैठ गया। मैंने सोचा कि मेरी चोरी पकड़ी गई। मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, अब हर महीने तुम्हें तनख्वाह मिल जाया करेगी। मेरी जान में जान आई, पर जब मैंने नोट को लिया तब मैंने पाया कि वो अब भी गीला था, पिछले रात की बारिश से। आज हम पूरे वाक्य लिखना शुरू करेंगे। उसे पता था, लेकिन ना तो उसके होठ और ना ही उसकी आंखों ने ये जाहिर होने दिया। मैं अनिल की तरफ देखकर मुस्कुराया, वो भी अपने सबसे अट्रैक्टिव अंदाज में, और ये स्माइल अपने आप ही चली आई।